निर्गुण सगुण आकार में आराधना की जाती है शिवलिंग की। कुछ हिंदू धर्म के आलोचकों ने और मूर्ख फिरंगियों ने इसे लिंग मान लिया है, जो सत्य से कोसों परे है। सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में पूजा की जाती है शिवलिंग की, और इसका आकार देखकर अज्ञानी लोगों ने बिना सोचे समझे इसका अर्थ ही बदल दिया है। शिवलिंग की पूजा इस विश्व में सदियों से की जा रही है। शिवलिंग की पूजा न सिर्फ भारत और श्रीलंका में बल्कि यूरोप के कई देशों में भी की जाती थी। रोमन लोगों ने इसका परिचय बाकी यूरोप को प्रयापास के नाम से करवाया। पुरातात्विक खोज में शिवलिंग बेबीलोन नामक शहर में भी पाया गया है। यहाँ तक कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी पुरातत्ववेत्ताओं को कई सारे शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। शिवलिंग शब्द संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बनता है, शिव यानी भगवान और लिंग यानी चिन्ह। शिवलिंग का सीधा और सरल मतलब है प्रभु का निशान। दुनिया में हर चीज एक पिंडी से उभरती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो जो बीज से जन्म लेते हैं, बीज का आकार गोल है, या फिर मनुष्य हो जो कोशिका से उत्पन्न होता है। हर एक चीज जो ब्रह्मांड में पाई गई है उसका आकार गोल ही है, यहाँ तक कि धरती का भी। वो ना जिसका कोई अंत है ना कोई शुरुआत, उसी को कहते हैं शिव। चूंकि शिव को समझा नहीं जा सकता, हम उनकी पहचान की पूजा करते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड की पूजा एक शिवलिंग में करते हैं। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। 4 तरफ वाला भाग भूमिगत रहता है। मध्य भाग जो 8 मुख वाला है एक आसन पर रहता है। शीर्ष भाग जिसकी वास्तव में पूजा की जाती है वो गोल है। शिवलिंग के 3 हिस्से दर्शाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति दोनों का प्रतीक है, और इसीलिए पवित्रता इसके साथ जुड़ी हुई है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि शिवलिंग की छवि को अनजान लोगों ने झूठा अर्थ देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ आलोचकों ने शिवलिंग की छवि पर एक पुरुष अंग के रूप में काल्पनिक आविष्कार किया है और अश्लीलता के साथ इसे देखा है, लेकिन ये आसानी से भूल गए कि कैसे एक पुष्ट नीचे से प्रकट हो सकता है। और वैसे भी जब पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव का कोई रूप ही नहीं है, तो ये सोचना भी हास्यास्पद है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग को शाश्वत ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। जब एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट गुस्ताव ओपरेट ने लिंग पूजा की बात छेड़ी, तब स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला देते हुए कहा कि शिवलिंग शाश्वत ब्रह्मांड की शुरुआत और अंतहीन का वर्णन है, और उनकी कही बात को एक काल्पनिक खोज के रूप में खारिज कर दिया। महाभारत के लेखक ऋषि व्यास के उल्लेख में उन्होंने कहा है कि भगवान शिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे उपपरमाणु कण से भी छोटे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भगवान शिव सबसे महानतम से भी महान हैं। ये सभी जीवित चीजों में जीवन शक्ति का कारण है। सब कुछ, चाहे वो जीवित हो या गैर रहने वाला, शिव से ही निकलता है। वो पूरे दुनिया को घेरे हुए हैं। वो काल अतीत हैं। उनका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। वो अदृश्य, अव्यक्त हैं। वो आत्मा की आत्मा है। उनके पास ना कोई भाव है, ना भावना, ना जुनून। ये बात सिद्ध है कि मन की एकाग्रता को प्रेरित करने के लिए शिवलिंग में एक रहस्यमय शक्ति है और एक का ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ऋषि व्यास की वाणी को इस बात से पुष्ट किया गया है कि अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा करते समय मिट्टी से एक लिंग बनाया था। इसी प्रकार रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता ने श्रीलंका पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग बनवाया था।
और ये भी कि रावण छोटे लड़के द्वारा जमीन पर रखे जाने के बाद लिंग को नहीं उठा सके। ये सारे उदाहरण यही बताते हैं कि भगवान की किसी भी सुविधाजनक रूप में पूजा की जा सकती है। हिंदू धर्म विज्ञान का विरोध नहीं करता या किसी भी अन्य धर्म का भी विरोध नहीं करता। प्रयोग और अवलोकनों के माध्यम से भौतिक या भौतिक दुनिया के मानव ज्ञान को खोजने और बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सतत प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे मुद्दों के जवाब देने की ताकत है जो विज्ञान भी नहीं दे सकता। 2 तरह के शिवलिंग पाए जाते हैं। एक काले उल्का है जो अंडे के आकार का पत्थर है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा पत्थर मक्का के काबा में भी स्थापित किया गया है। दूसरा मानव निर्मित है और ये पारा मजबूत है। पारा कथ्याना एक प्राचीन वैदिक विज्ञान है। शिवलिंगम ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। अंडे का आकार ऐसा है जिसमें ना कोई शुरुआत है ना ही अंत। शिव पुराण के मुताबिक लिंग तब प्रकट हुआ था जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तब भगवान शिव ने पहली बार एक लिंग स्वरूप ज्योति का आकार लिया, जिसका ना तो कोई छोर ढूंढ पाया और ना ही कोई अंत। और यही सत्य है।